हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा इंग्लिश की 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 141 141 और हमारी डेट है वो है 26 दिसंबर 2020। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, या जो भी आपको टीचर पढ़ाती है उनका नाम लिखना है। इसमें हमारी जो यूनिट चल रही है वो सेकंड, द लिटिल फर ट्री। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें कि डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर हाउ शेट्टी एंड द मजिशियन, शेट्टी जो मजिशियन था, मतलब जादूगर था, वाज कोट इन अ हैवी रेन स्टॉर्म वाइल रिटर्निंग होम। कि आप जानते हैं कि जो शेट्टी जो मजिशियन था, घर आते हुए एक बहुत ही तेज जो स्टॉर्म था, रेन था, उसमें पकड़ा जाता है, मतलब उसको मिलता है, उसमें कोट हो जाता है, मतलब उसमें फंस जाता है। Later, how the goats ate the green leaves of our little fir tree and then high winds blew away all its glass leaves. फिर हमने देखा कि जो गोट थी उसने कैसे ग्रीन फर ली की सारी जो जो लीव्स थी खा ली, और कैसे गिलास जो उसके गिलास का उसने बनवाया था और गिलास की जो लीव्स थी उसकी सारी टूट गई विंड्स के कारण। डिजास्टर स्ट्रक आवर लिटिल फर ट्री, जो डिजास्टर था वो हमारी जो फर ट्री था उसकी ज़िंदगी में आया। जस्ट लाइक दिस समटाइम्स वी कैन आल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसी तरीके से हम नेचुरल डिजास्टर के रूप में भी हमें बहुत सारी जो आपदाएं जिसको बोलते हैं आती हैं। समटाइम्स मदर नेचर रिएक्ट्स एंगरली बिकॉज ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हर। कई बार क्या होता है, जो हमारी मदर है, मतलब हमारा जो अर्थ है वो हमारी मदर ही है, मदर नेचर है, वो गुस्सा हो जाती है और इसी तरीके से रिएक्ट करती है। नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फिनोमिनन दैट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक फिनोमिना जो बहुत सारी ज़िंदगी को, लाइफ को और पैसे को ख़राब करके चली जाती हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाइड दिस नेचुरल डिजास्टर्स। अब क्या है, इन पिक्चर्स को पहचानें और ये बताइए कौन सा ये डिजास्टर है। एक आपके लिए करके दे रखा है, ये क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, पूरा जो घर है हिल जाता है। ये क्या है आपका, हम यहाँ से देखा फ्लड। ये क्या, फ्लड मीन्स बाढ़ होती है आपकी, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाढ़ बोलते हैं, जब बहुत सारा पानी आ जाता है। ठीक है, तो फ्लड की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पे, हम क्या कहें, FLOOD फ्लड। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फ्लड की स्पेलिंग FLOOD फ्लड। ये क्या है, सुनामी, जहाँ पानी के साथ साथ लहरें बहुत ऊंची ऊंची आ जाती है, ये क्या है हमारी सुनामी। इसको टी से शुरू होता है, लेकिन हम इसको टी से नहीं बोलते, इसको हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी सुनामी। क्या स्पेलिंग है, यहाँ से लिखेंगे हम TS, फिर इन द ब्लैंक्स में क्या SU, फिर NAMI। यहाँ से आप देखें अच्छी तरीके, TSUNAMI, ये दोनों हो गए। फिर क्या है हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स क्या, बहुत जोर से बिजली का चमकना। ठीक है, आकाशीय जिसको बिजली बोलते हैं हम हिंदी में। इसकी स्पेलिंग ये रही, कैसे, LIGH। फिर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आई आएगा, फिर N आ रहा है, फिर आई आएगा, फिर NG। ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ से आप देख के अच्छे से भरें, LIGHTNING। ये क्या होती है, आकाशीय जिसको बिजली भी बोलते हैं। ये क्या है, साइक्लोन, चक्रवात जिसको बोलते हैं, बहुत तेज तेज हवा चलती है और ये किसी को भी उड़ा के साथ ले सकती है, इसको चक्रवात भी हिंदी में बोलते हैं। इसकी ये क्या स्पेलिंग है इसके, CYCLONE। ये आप यहाँ से भी देख के भर सकते हैं। साइक्लोन्स क्या है, CYCLONE, साइक्लोन जिसको हम चक्रवात हिंदी में बोलते हैं। ऐसे ही ये क्या, क्लाउड बर्स्ट, क्या स्पेलिंग भरेंगे, क्लाउड बर्स्ट क्या है, CLOUDBURST, क्लाउड बर्स्ट क्या है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, ये स्पेलिंग हमारी, ये क्लाउड बर्स्ट कहते हैं जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, ऐसा लगता है कि पूरा ही जो बादल है हमारे ऊपर ही फट गया, उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश। तो हमने इसको पहचान लिया इनकी और बता भी दिया ये क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि रीड एंड अंडरस्टैंड एंड डिस्कस, कि लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक्स आर अ सडन एंड क्विक शॉक फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। के हम एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक क्या क्या, अचानक से धरती का पूरा ही हिल जाना और शॉक हो जाना। ठीक है, कहीं पर जब अर्थक्वेक आता है तो हम एकदम हिले हुए महसूस करते हैं। उसी तरीके से वी कैन फील द अर्थ शेक एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल, फैंस, टेबल्स आल्सो शेक। हम क्या है फील करते हैं अर्थक्वेक को। कई बार क्या है, जो वॉल पे पेंटिंग होती है, फैन होता है, टेबल्स पे जो सामान रखा था वो भी हिलने लगता है।
कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट, कि आपका कोई ऐसा इंसिडेंट रिकॉल मतलब आपको कोई याद है कोई कभी हुआ हो। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें अगर कुछ हुआ हो। जैसे कभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में तो आते रहते हैं, फ़िलहाल ही पहले भी क्या है अर्थक्वेक आया था, जिसमें क्या है मतलब तेज नहीं था इतना, लेकिन हाँ बहुत कुछ हिल गया था, हमारे पंखे भी हिल रहे थे। डू यू नो दैट मोर देन अ मिलियन अर्थक्वेक्स हैपन ऑन अर्थ एवरी सिंगल ईयर, के आप जानते हैं कि मिलियन से भी ज़्यादा अर्थक्वेक हर साल धरती पे आते हैं। सरप्राइजिंगली दे नॉर्मली लास्ट फॉर लेस देन अ मिनट, के ये सरप्राइजिंगली है कि ये 1 मिनट से भी कम समय के लिए होता है। बट कैन कोज मच सच डैमेज, लेकिन बहुत सारी जो डैमेज होता है ये करके जाता है। वट शुड वी डू व्हेन एन अर्थक्वेक अकर, कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। येस यू आर राइट, कि वी शुड मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग इन अ काम एंड डिसिप्लिन मैनर, हमें क्या है बिल्डिंग से, अगर हम बिल्डिंग में रहते हैं तो हमें बहुत ही आराम से लाइन बना के निकलना चाहिए। ये नहीं कि भगदड़ मचा रहा हो, फिर तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। हमें आराम से बिल्डिंग से निकलना चाहिए और जहाँ पे खुली जगह हो वहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर डेस्क बच्चे अगर हैं कहीं तो नीचे आ जाइए, डेस्क के नीचे झुक जाएं, अपने सिर पे जो बस्ता लगा लें। इस तरीके से भी आपने अपने मॉक ड्रिल में पढ़ा होगा। देखो जैसे लिखा है कि डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल, के जो आपके मॉक ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स के जो आपको उसमें बताया जाता है कि अगर बाई चांस भूकंप आ जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको लाइन बना के नीचे उतारा जाता है और आपको कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपना डेस्क के नीचे छुपक जाओ और अपना सिर पे जो है अपना बैग रख लो। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, येस, तो हम यहाँ पे क्या आएगा हमारा येस, ठीक है। इस तरीके से हमें बचाव करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये क्या है कि भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा के उपाय बताइए। यही जो मैंने आपको बताया यही क्या है सुरक्षा के उपाय हैं। कहीं ऐसी जगह मत खड़े हो जहाँ पे बिजली हो, ठीक है, उस जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए। टेबल कहीं हो तो टेबल के नीचे झुपक जाओ। तो बच्चों ये आपकी आज की 4th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के हमें बताएं कि आपको कैसे लगी है। और जो बच्चा नया है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी बेटा बजाना ना भूलें। और उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उनके तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 बहुत फैल रहा है, इसलिए मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से पानी व साबुन से धोएं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसे ही एक अच्छी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।